मैं कह रही हूँ मेरी बॉलीवुड डेब्यू मुझे ऐसे ही मिली है, मैं कॉफी शॉप में बैठी हूँ। बॉलीवुड डेब्यू अमिताभ बच्चन के साथ किसको मिलती है? कौन सी फिल्म दी है? चेहरे। यार कैसे मिला यार, ये तो ये फिल्मी कहानी है पता, कि लड़कियां तैयार हो कैफे में बैठती है। नहीं ये वैसे वाला नहीं था, ये मैं ऑलरेडी एक्टर थी। मुझे ऑलरेडी मैंने फितरत बहुत सारे वेब शोज भी कर लिए थे। मैं कॉफी शॉप में मॉम के साथ बैठी हूँ, रात के 8 बजे मुझे कॉल आता है कि ऑफिस आओगे, आनंद पंडित के ऑफिस आ जाओ, एक ऑडिशन लेना है। तो मैंने कहा अभी तो मैं बाहर हूँ अपने मॉम के साथ, कल आ जाऊँ क्या? कहता है नहीं थोड़ा अर्जेंट है, आप अभी आ सकते हो क्या? मैंने बोला कि मम्मी के साथ मूवी प्लान थी, पूरा इवनिंग प्लान था। मम्मी भी इतने टाइम त्रास देती है ना कि मुझसे मिलती नहीं हो, मुझसे मिलती नहीं, मिली हूँ तो ये आ गया। तो शी ओनली सेड कि गो, ठीक है जाओ काम का है ना, जाओ। तो ऐसे मन मार के गई हूँ मैं वहाँ पे, जैसे थी वैसे ही गई हूँ। उन्होंने ऑडिशन ले लिया, ऑडिशन के बाद वो टेप लोगों को आगे भेज दिया, तभी के तभी सिलेक्शन हुआ है। मेजरमेंट वाली आई है, मेजरमेंट ले लिया है। मुझे एंड में बोला है कि ये फिल्म है, आप किसी को बताना मत अभी, लेकिन आप इमरान हाशमी के ऑपोजिट हो, फिल्म में अमिताभ बच्चन है, और हम कल सुबह निकल रहे हैं शूट के लिए। कहाँ? दिल्ली। अरे कहना नहीं, मेरी मम्मी कॉफी शॉप में बैठी है। मैं बहुत कंफ्यूज, मैं इतनी कंफ्यूज हूँ। मैंने मॉम को कॉल किया, मैं गॉट द फिल्म। अच्छा व्हेन आर यू गोइंग? आई सेड टुमारो। हु इज द एक्टर? आई सेड अमिताभ बच्चन। सेड शट अप यार। वाह मैन। तो यही है जो किस्मत में है। यस। पर कृष्ण आपको लगता है कि आपको ऐसे ऐसे काम मिला है फटाफट? यस, बाय जब गॉड्स मिला है ग्रेस तो फटाफट मिला है। बट बाय गॉड्स ग्रेस आई फील लाइक कि इट कम्स टू मी, आई अट्रैक्ट इट, क्योंकि आई थिंक इन माई ओन स्पेस ना मैं अपने ऊपर ही काम करती जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं से आता है। द यूनिवर्स नोज कि शी इज वर्किंग हार्ड, मे बी शी इज नॉट गोइंग आउट देयर एंड ट्राइंग। और क्या आप 25 फोन नहीं करते? या आप? मुझसे नहीं होता, मैं किसी अपने दोस्तों को भी फोन नहीं करती हूँ, मुझसे फोन कॉल्स नहीं होते, मुझसे वो नहीं होता। इसलिए अब मेरे दोस्त समझ चुके हैं कि हम खुद पहुंच जाते हैं इसके घर पे। इससे मैं घर से निकलती नहीं हूँ, अगर निकलती हूँ तो बहुत अंडर पीयर प्रेशर निकलती हूँ कि चलो चलो चलो, तब जाके। तो आप ऐसा क्लब नहीं जाते, क्लबिंग वबिंग ऐसा? बहुत पीयर प्रेशर में मेरे सारे ना दोस्त इवेंट्स में हैं। जो I don't have many actor friends. I have a lot of friends who are into events, who are influencers, who are stylists. ये सारे मेरे बहुत close friends हैं। तो ये अपने इवेंट्स करते ना, मुझे जाना पड़ता है। तो मुझे बिल्कुल, और मैं लोग ये देखते हैं कि मैं गई हूँ, मेरे स्टोरीज में होता है ना क्लबिंग पार्टिंग, पर वो जो अंदर जाके एक राउंड मार के निकली हूँ वो किसी ने नहीं देखा है कि 5 मिनट में आउट, पता भी नहीं कि मैं कब गई कब आई। पूरा रेडी होके 5 मिनट्स के लिए जाती हूँ हर जगह। क्रिस्टल का मतलब ऐसा नहीं होता कि लेट मतलब हो जाए तैयार, क्योंकि सुबह तैयार हो जाती है। हाँ कपड़े पहनो और निकल जाओ ना। नहीं बाहर जाने के लिए अलग रेडी होना पड़ता यार। ये घर वाला रेडी इज लाइक कुर्ता, लाइट मेकअप, हेयर गुड। बाहर वाला मेकअप तो घर में पजामा, टी शर्ट, जूड़ा। क्या मुझे ऐसे देख रहा है? कुछ नहीं। जब से क्रिस्टल से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मुझसे नफरत सी मुझे तेरे से फील हो रही है थोड़ी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं यार क्या फटाफट काम मिला यार, बच्चन साहब के साथ काम। कैसा था? 1000 में मेरी बहन है वो सीधी बच्चन साहब के पास। इट वाज सरियल। ऐसे मतलब समझ ही नहीं आता। पहले तो इतना फास्ट हुआ कि कुछ प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं मिल रहा, एंड लगा ही नहीं, मतलब वो सिंक इन ही नहीं हुआ। उससे पहले ना मैं बहुत फिल्मों से रिजेक्ट हुई हूँ, क्योंकि टीवी से है, ये है, सिलेक्ट होके फिर रिजेक्ट हुई हूँ, वो सब हो चुका है मेरे साथ। तो ये तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मुझे ले रहे हैं, क्यों? मैं तो टीवी से हूँ, मैं तो ओवर एक्सपोज्ड फेज हूँ, मैं तो ये वो सब कुछ के बाद दे वाज सो, आई एम टेलिंग यू, सम पीपल आर सो ब्रॉड माइंडेड, लाइक माय डायरेक्टर रूमी जाफरी, आनंद पंडित सर। उन्होंने ये सब नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि अच्छा टीवी से है, वाओ शी कैन हेल्प द फिल्म, शी कैन परफॉर्म वेल, शी कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर। अभी एक दिन बाद हमें शूट पे जाना है, किसी और की ट्रेनिंग करनी पड़ती, किसी और को वर्कशॉप करना पड़ता। बहुत स्मार्ट बात थी फ्रॉम द डायरेक्टर। एग्जैक्टली, किसी और की वर्कशॉप करनी पड़ती उस कैरेक्टर के लिए। इसको कल सेट पे जाना है, देयर इज नो स्ट्रेस। इसको सेट पे हम स्क्रिप्ट दे देंगे, नो स्ट्रेस, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। तो आई फील लाइक इट वाज वर्किंग विद अमित जी वाज जस्ट लाइक वाओ सो क्यूट। वो सेट पे ही रहते थे, अपना चेयर लगा के सेट पे ही बैठते थे। वो जाते ही, वो रेडी होके, हम जैसे वैन में चिल करते हैं, रील बनाते हैं, 2 मिनट का ब्रेक हो, अर्च नहीं देता। हाँ रील बनाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ना वैन में जाके, वो सेट पे ही बैठते हैं। ही सो लाइक
this. He's like, hi, I'm Amitabh Bachchan. Who doesn't know? Who doesn't know? Wow, man. So I said, hi sir. ये वो मेरी मम्मी खड़ी थी obviously first time I was shooting, तो she was standing there और रोए जा रही है. मैंने कहा रुक जाओ यार, embarrass मत करो अभी. क्योंकि मम्मियों के तो हीरो थे ना वो, मम्मियों को तो मम्मियों के मतलब हीरो मेरी मम्मी का डीपी आई थिंक रिसेंटली तक उनके साथ ही है. पापा नहीं, मैं नहीं, बच्चे नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरे मम्मी के भाई से, उनके साथ नहीं. अमिताभ बच्चन मम्मी डीपी. क्या बात है यार. मेरे को तो मम्मियाँ इस हिसाब से बच्चन साहब की क्रेजी हैं. कभी मैं केबीसी में देखती मेरी मम्मी तो कपड़े ना फाड़ दे बच्चन करके, क्योंकि इतनी दीवानी है हमारी मम्मियाँ. लेकिन एक बार मिलाना जरूर है यार. हाँ यार, हर अभी मैंने वो अपना प्रतीक सहजपाल का भी देखा फोटो. वो अपनी मम्मी और सिस्टर को लेके गया था और अमिताभ बच्चन के साथ फोटो उसने पोस्ट किया. मेरे को इतना अच्छा लगा ना. मैं बोला यार देख, एक आदमी काम करता है इसीलिए करता है कि मैं अपनी माँ बाप को ये बता पाऊँ कि देखो आई हैव रीच्ड हियर और अब मैं आपको अमिताभ पर मुझे बच्चन के उस साथ दिन करा लगा कि दे वर प्राउड ऑफ मी. इतने साल मैंने काम किया, मुझे कभी नहीं लगा दे वर प्राउड ऑफ मी. उस दिन के बाद मुझे लगा कि माई मदर इज प्राउड ऑफ मी. क्योंकि उससे पहले तो शी वाज लाइक अच्छा ये शो है, अच्छा ठीक है देखेंगे ये वाला. वो सेट पे कभी नहीं आई है. आफ्टर द फर्स्ट टाइम जो मैं सेट पे थी, 17 ईयर ओल्ड की बच्ची, तो तब वो आती थी सेट पे, लेकिन उसके बाद कभी सेट पे नहीं आई है. शी इज नेवर कम टू अ सेट. ये फिल्म के सेट पे शी वाज देयर बिकॉज शी वाज लाइक वाओ आई वांट टू बी देयर. शी सेइंग कैन आई कॉल माय सिस्टर, कैन आई कॉल दिस वन, कैन आई. क्लोज सेट है, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते. मैं आपको भी कैसे कॉल कर रही हूँ मुझे पता है. अरे बाप रे यार, मतलब यार सच में मजा ही आ गया सुन के. तू जब पहली बार मिली थी, मेरे को याद है हम लोगों ने लिखा था इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए अमित जी आने वाले थे और मैंने लिखा था. मैं दूर खड़ा था और भारती स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी और भारती ने हक किया. आई थिंक वो फर्स्ट टाइम था यार. हक किया मैं. और ना हम छोटे शहर से आए अमृतसर, हमको लगता कि ये हमारे हीरो है, इनको पकड़ के गले लगा सकते हैं, किस कर सकते हैं, ऐसे से कर सकते हैं. तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही, मैं तो बच्चन साहब देख के मैं गले लगाया, उन्होंने भी गले लगा लिया. और बाद में ना धीरे धीरे मुझे समझ आया कि भाई ऐसा नहीं डराते किसी को. जब मैं और काम करने लग गई टीवी पे, फिर आए मैं एंकर थी, फिर मुझे लगा अच्छा ऐसे मिलते हैं, हेलो सर ऐसे करके. मैं तो दादाजी हैं मेरे. तो धीरे धीरे मुझे समझ आया, सॉरी सर अगर आपको याद हो, वो मैंने ही झटका दिया था आपको. बट वो इतने हम्बल थे, इतना मतलब अच्छे से उन्होंने मिले. बैक स्टेज हम बैठे रहे, भूषण कुमार जी थे, भूत पिक्चर आई थी तब, भूतनाथ, उसके लिए आए थे, बड़े अच्छे थे. हाँ जी. और खड़े हो जाते हैं जी. हाँ, ही सो हम्बल. अरे मेरे को लगे भाई क्या हो रहा है ये, मतलब तब ऐसा लगता ना कि कहाँ से होकर निकले हम अभी. मजा आ जाता है यार. और मैं जान सकती हूँ कि क्या फीलिंग होगी क्रिस्टल की तब. बहुत बहुत ऐसे मुझे भी लगा कि अब हो गया, मैं चिल कर सकती हूँ. मैंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कर लिया है. मतलब ऐसा लूडो जैसी तब लाइफ लगती है. लगता कि चलते चलते एक ऐसा है, उसमें सीढ़ी थी 98 सीधा. हाँ, सच में वही वाला सीन था यार. हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए.